तालीम की तहजीब की पहचान बनेगा। हाँ पहले मगर सच्चा मुसलमान बनेगा। डीएम भी कमिश्नर भी बनेगा मेरा बच्चा। डीएम भी कमिश्नर भी बनेगा मेरा बच्चा। हाँ पहले मगर हाफिज कुरान बनेगा। हाँ पहले मगर हाफिज कुरान। आइए उस आली मर्तबा शख्सियत को हम ज़हमत हुजूरी दें जो इस्लाह उम्मत का दाइया, जिसके दिल के अंदर अंगूठी में नगीने की तरह चढ़ चुका है, जिसका नसबुल ऐन तबलीग दीन मतीन बन चुका है। दिल का हर दाग तबस्सुम में छिपा रखा है, दिल का हर दाग तबस्सुम में छिपा रखा है। उसने हर गम को गमे यार बना रखा है। नो के हर खार से पूछो वो गवाही देंगे, नो के हर खार से पूछो वो गवाही देंगे। उसने कांटों में भी गुलजार खिला रखा है। मेरी मुराद हम सब के हर दिल अजीज आलिम दीन दाई इल्लाह हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार अहसन साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, उस्ताद अरबी अदब मदरसा फुरकानिया गोंडा, साबिक मुईन मुदर्रिस मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद। भाई ये जितने हमारे मोबाइल वाले साथी हैं उनसे दरख्वास्त है कि बराए करम अब ये मोबाइल बंद करके अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, इसलिए कि बराह रास्त जो बात सुनेंगे और बराह रास्त जो कैफियत आप अपने अंदर महसूस करेंगे वो बाद में सुन करके हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सीना बसीना दीन चला है, सीना बसीना चलेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता। भाई बैठ जाओ, आप भी मोबाइल बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। मानने की फिक्र हमारे अंदर होना चाहिए। 11 बजे तक की बात थी कि इंशाल्लाह हमारा जलसा पूरा होगा। 10-5 मिनट उसमें वक्त बढ़ जाएगा, थोड़ी सी बात, फिर इंशाल्लाह उसके बाद दुआ होगी। भाई आप भी बंद कर देते मोबाइल यार, उर्दू तो आप भी समझते हो माशाल्लाह। इतनी आवाज़ है क्या इसकी? वही दे दी, उसकी आवाज़ ठीक लग रही है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक से मुताल्लिक़ जो फ़ज़ाइल हमने सुने हैं उसमें से एक फ़जीलत ये है कि ये कुरान आया कहाँ से है। तो ख़ुद कुरान में है तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम, ये कुरान अल्लाह की तरफ से आया है। इसको लेकर कौन आया है? तो ख़ुद कुरान में है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, इसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए हैं। और कहाँ लेकर आए हैं? अला क़ल्बि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने पर इस कुरान को नाजिल किया गया। आया है अल्लाह की तरफ से, लाने वाले हज़रत जिब्रील हैं, और जिसके पास लाया गया उनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में कुरान को क्यों भेजा गया? खुद कुरान में है लितुंदिर कौमम मा उंदिर आबाउहुम फहुम गाफिलून, ताकि इस कुरान के ज़रिए से हमारे और आपके लिए जन्नत के रास्ते को आसान किया जाए। इस मकसद के लिए अल्लाह ने दुनिया में कुरान को नाजिल किया है। अब जो सीने इस कुरान को अपने अंदर महफूज करेंगे उनका कितना ऊंचा मकाम होगा। अभी आपने अशार में भी और खिताबत में भी समाअत फरमाया। एक बात मेरे बुजुर्गों में अक्सर कहा करता हूँ, फिर उसी को दोहरा रहा हूँ। अगर किसी का बेटा डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, दुनिया की बहुत बड़ी डिग्री उसे मिल जाए, तो उन माँ बाप को इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए जितनी खुशी उनको उस वक्त होनी चाहिए जिस वक्त उनकी औलाद हाफिज़ कुरान बन जाए। आप मेरे बुजुर्गों गौर करो, बात को समझने की कोशिश करो। आपका बेटा माशाल्लाह उसने असरी तालीम हासिल की और बेहतरीन उसे डिग्री मिल गई, प्रोफेसर बन गया, वकील बन गया, और भी कोई दुनिया की बहुत बड़ी डिग्री उसने हासिल कर ली, उसे किसी ज़िले का डीएम बना दिया गया,
लेकिन मेरे बुजुर्गों बताओ, डीएम बनने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद, वकील बनने के बाद, किसी और दुनिया के बड़े से बड़े मनसब पे रहने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब उसकी उम्र 60 या 62 साल होती है, तो फिर उसको उस नौकरी से अलग कर दिया जाता है, उसे रिटायर कर दिया जाता है। हम और आप गौर करें कि जिस डिग्री की वजह से आपका बेटा मान लीजिए कि डीएम बना था, क्या रिटायर हो जाने के बाद वो डिग्री उस डीएम साहब के काम आएगी? उसके बच्चों के काम आएगी? उसके खानदान में किसी और के काम आएगी? कि दुनिया की जो सबसे बड़ी डिग्री है मेरे बुजुर्गों, उस डिग्री का हाल ये है कि मौत से पहले ही वो डिग्री अपने आदमी का साथ छोड़ दे रही है। तो जो डिग्री मौत से पहले ही अपने आदमी का साथ छोड़ दे रही है, क्या वो डिग्री कब्र में, महशर में, मैदान महशर में और मेरे बुजुर्गों पुलसरात पे और जन्नत तक क्या डिग्री ये काम दे सकती है? लेकिन अगर अल्लाह ताला ने सूझबूझ दिया और अकल से हमने काम लिया और अपनी औलाद को हमने हाफिज कुरान बना दिया, तो मेरे बुजुर्गों हाफिज कुरान की डिग्री सिर्फ 60-62 साल तक नहीं, 70-80 साल तक नहीं, मौत तक ये डिग्री उसके काम आती रहेगी। कब्र में भी ये डिग्री काम आएगी और कब्र से उठने के बाद मैदान महशर में भी ये डिग्री काम आएगी। यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला मैदान महशर कायम करेगा, अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा, आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक की इंसानियत जमा होगी और हर एक की कब्रें खोली जाएंगी, हर एक की कब्र फटेगी, सब अपनी कब्रों से उठेंगे और जब हाफिज कुरान की कब्र खुलेगी, हाफिज कुरान की कब्र फटेगी, तो मेरे बुजुर्गों हदीस में है सबसे पहली नजर हाफिज कुरान की अल्लाह ताला के चेहरे पे पड़ेगी। यह हाफिज कुरान अल्लाह ताला को देख रहा होगा और अल्लाह ताला इस हाफिज कुरान को देख रहे होंगे और दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होंगे। ये डिग्री मेरे बुजुर्गों पूरी जिंदगी भी काम आ रही है, कब्र में भी काम आ रही है, मैदान महशर में भी काम आ रही है और कुरान को अपने सीने में बसाने वालों को अल्लाह ताला मैदान महशर में कैसी इज्जत देंगे, कैसी इज्जत देंगे। हदीस में है, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल्लाह सुब्हानहु व तआला लिल उलमा यौमल क़ियामा इज़ा क़अदा अला कुर्सिय्यिही लिफ़स्ल इबादिही इन्नी लम अजअल इल्मी व हिल्मी फीकुम इल्ला अना व उरीदु अन अग़फ़िर लकुम अला मा कान फीकुम वला उबाली। जब अल्लाह ताला मैदान महशर कायम करेगा, उलमा को, हुफ़्फ़ाज़ को, कुरान और हदीस के पढ़ने और पढ़ाने वालों को मैदान महशर में ऐसी इज्जत दी जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों से अल्लाह ताला मैदान महशर में मुखातब होंगे और अल्लाह ताला इनसे कहेंगे कि ए कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों, ए हुफ़्फ़ाज़ और उलमा की जमात, ये मैंने इल्म कुरान और हदीस का आपको दुनिया में इसलिए दिया था कि आपकी तमाम कमियों को, ताहियों, लग़ज़िशों, खताओं के बावजूद आज मैदान महशर में आपको माफ करना चाहता था और बगैर हिसाब किताब के आपके लिए जन्नत के रास्ते को आसान करना चाहता था। इसलिए दुनिया के अंदर मैंने कुरान का इल्म आपको दिया था। कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और कुर्रा जो भी है मेरे बुजुर्गों, दीन से जुड़े हुए भी इंसान हैं, इनसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हदीस में है कि इनकी गलतियों के बावजूद अल्लाह ताला इनकी गलतियों को माफ़ करेंगे और इनके लिए अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते को आसान करेंगे। अल्लाह की तरफ से इनको इज्जत ये दी जाएगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी इनको यह एहसास दिया जाएगा कि हदीस में है, जब अल्लाह ताला मैदान महशर जिस दिन कायम करेंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हौज पर होंगे और हमारे नबी की हौज पर आसमान के तारों के मिक़दार में कटोरे होंगे। नेक लोग आएंगे तो फरिश्ते उन्हें जामे कौसर पिलाएंगे, नेक लोग आएंगे तो फरिश्ते उन्हें जामे कौसर पिलाएंगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों, कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वाले जब आएंगे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों से कहेंगे, तुम हट जाओ, ये मेरे खास लोग हैं, इनको खुद मैं अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा।
अल्लाह की तरफ से इज्जत दी जाएगी कि इनकी कमियों कोताहियों के बावजूद माफ करके जन्नत का रास्ता इनके लिए आसान किया जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनको ये इकराम किया जाएगा कि हमारे नबी फरिश्तों से कहेंगे तुम हट जाओ, ये मेरे खास लोग हैं, इनको खुद मैं अपने हाथों से जामे कौसर पिलाऊंगा। मेरे बुजुर्गों, इज्जत इनको भी मिलेगी, इनके माँ बाप को भी मिलेगी और इनके खानदान वालों को भी मिलेगी। डीएम साहब की, एसपी साहब की, प्रोफेसर साहब की, वकील साहब की डिग्री मौत से पहले उनका साथ छोड़ देगी, न उनके काम आएगी, न उनकी औलाद के, न उनके खानदान वालों के काम आएगी। लेकिन आप देखो मेरे बुजुर्गों, हाफिज़े कुरान की डिग्री कहां कहां और किस किस के काम आ रही है। अल्लाहु अकबर। देखो कुरान की आयत है, आप और हम जितने भी दुनिया में मुसलमान हैं, हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। मेरे बुजुर्गों बताओ, चाहते नहीं चाहते? जहन्नम की आग से बचना सब चाहते। कैसे बचेंगे? बहुत सारे अमाल हैं, उनमें से एक अमल ये है कि हम अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। देखिए कुरान ये कह रहा है, जिस गुनहगार के लिए, जिस मुजरिम के लिए जहन्नम, उसकी आग, उसके सांप, उसके बिच्छुओं का फैसला हो जाएगा। कुरान उसके बारे में क्या कह रहा है? यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। जिस मुजरिम के लिए, जिस गुनहगार के लिए, जिस अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान के लिए जहन्नम, उसके आग, उसके सांप, उसके बिच्छुओं का फैसला हो जाएगा, उस मुजरिम की तमन्ना होगी कि अल्लाह भी बच्चों को, जमीन जायदाद को, खानदान को और दुनिया में जो कुछ है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदीया, इंडिया, सारी दुनिया में जितने सोने चांदी, हीरे जवाहरात, पेट्रोल, सारी दुनिया की दौलत भी मेरे बुजुर्गों अगर किसी मुजरिम को मैदान महशर में मिल जाए, तब भी कुरान ये कह रहा है कि उस मुजरिम की तमन्ना होगी कि अल्लाह ये सब ले लीजिए और मुझे जहन्नम की आग से बचा लीजिए। मेरे बुजुर्गों बताओ, सारी दुनिया की दौलत वहां कहां से मिल जाएगी किसी को? इंसान तो उस दिन ऐसे लाचार होंगे, मजबूर होंगे, बेबस होंगे, बेकस होंगे। हदीस में है हुफातन औरातन गुरलन, सर पे टोपी नहीं, जिस्म पे कपड़ा नहीं, पैरों में जूता नहीं, नंगे पांव, नंगे बदन, नंगे सर ये अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। जिनकी बेबसी का यह आलम होगा, उनको सारी दुनिया की दौलत कहां से हासिल हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, अगर किसी गुनहगार को दुनिया और दुनिया की सारी दौलत भी मैदान महशर में मिल जाए, तब भी मेरे बुजुर्गों उसकी यही तमन्ना होगी कि अल्लाह ये सब ले लीजिए और मुझे जहन्नम की आग से बचा लीजिए। कुरान ये कह रहा है, कल्ला, हरगिज नहीं। दुनिया और दुनिया की सारी दौलत मेरे बुजुर्गों किसी को जहन्नम और उसकी आग से नहीं बचा सकती। लेकिन हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, या दुनिया में किसी भी मुसलमान ने सूझबूझ से काम लिया और अपने किसी बेटे को, भाई को, खानदान में किसी एक को उसने हाफिज कुरान बना दिया, तो मेरे बुजुर्गों हाफिज कुरान को जो इज्जत मिलेगी अपनी जगह, उसके माँ बाप को जो इज्जत मिलेगी अपनी जगह, और उसके खानदान के ऐसे 10 लोग जो अपनी गुनाहों की वजह से बिल्कुल जहन्नम की आग में गिरने ही वाले थे, बिल्कुल जहन्नम के कगार पे खड़े थे, एक हाफिज कुरान मेरे बुजुर्गों ऐसे 10 लोगों को जहन्नम की आग से बचा लेगा जो अपने गुनाहों की वजह से बिल्कुल जहन्नम की आग में मेरे बुजुर्गों गिरने वाले थे। आप जरा अंदाजा लगाइए कि सारी दुनिया की दौलत, हमारी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और पैसे और दौलतें और बैंक बैलेंस, जो कुछ मेरे बुजुर्गों है, मेरे बुजुर्गों बताओ कि ये सारी चीजें हमें और आपको जहन्नम की आग से बचा सकती हैं? ये तो मौत पे ही सारी चीजें साथ छोड़ देंगी। लेकिन अगर हमने अपने घर में किसी एक को हाफिज कुरान बनाया होगा, तो सच्चों के सच्चे, नबियों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि ऐसे 10 लोगों को अल्लाह ताला एक हाफिज की बरकत से जहन्नम की आग से बचा लेगा। तो आप जरा अंदाजा लगाइए सारी दुनिया की दौलत की हैसियत क्या है। कुरान में है, हदीस में है, लौ कानति दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सका मिनहा काफिरन शरबत माइन। सारी दुनिया की दौलत की हैसियत मेरे बुजुर्गों मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं है। आप बताओ सारी दुनिया की दौलत आपको जहन्नम की आग से नहीं बचा पाएगी, लेकिन हाफिज कुरान खुद भी बचेगा, माँ बाप को बचाएगा, खानदान वालों को बचाएगा। तो अल्लाह की नजर में हाफिज कुरान की अजमत सारी दुनिया की दौलत ज्यादा कीमती है।
इसलिए एक दरखास्त तो ये है, जो शुरू से आपसे बात कही जा रही, आप इसको हल्के में न लीजिए। हम सब इस जज्बे के साथ यहाँ से जाएंगे कि इंशाल्लाह। आप ये ना देखिए कि भाई हाफिज बन गया, आलिम बन गया, खाएगा कहाँ से, आप बताओ। कभी आपने सुना है किसी हाफिज ने, आलिम ने खुदकुशी की हो? 1 करोड़ तकरीबन 10 लाख रुपया इस वक्त खर्च हो रहा है एमबीबीएस डिग्री लेने में। 1 करोड़ 10 लाख खर्च हो रहा है, और जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होता है तो सीधे जहर का प्याला पी लेता है, मर जाते। कितने स्कूल में पढ़ने वाले खुदकुशी करते हैं। तो इसलिए आप इससे कभी ना घबराइए। देखिए, इनकलाब एक अखबार है, उसमें एक दिन एक खबर खुद मैंने पढ़ी और उसका जो तराशा मेरे पास रखा हुआ है, उसमें लिखा था कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 4,78,000 भीख मांगने वाले हैं, और उसमें यह दिया था कि इसमें 4 लाख तो है जो इंटर पास है। तो ऐसा नहीं है कि उधर बहुत कामयाबी और इधर नाकामी है। रोजी अल्लाह की जिम्मे है, सिर्फ इस वजह से कि भाई इसको दुनिया नहीं मिलेगी, आलिम हाफिज मुफ्ती ना बनाना, अपनी औलाद को इतनी बड़ी नेमत से महरूम कर देना, ये हमारे और आपके लिए बहुत खसारे की बात। एक तो ये नियत करे कि इंशाअल्लाह अपनी औलाद को हम हाफिज कुरान बनाएंगे, और दूसरी ये फिक्र ये करें कि जिस गांव से, इलाके से हम यहाँ आए हैं, हर गांव के अंदर मस्जिदें हैं। मेरे बुजुर्गों, हम और आप ये नियत करें कि अपनी मस्जिदों के अंदर कुरान की तालीम शुरू करेंगे, मकतब कायम करेंगे, और ख़ुद अपनी ज़ात से अपने महल्ले की मस्जिद को आबाद करेंगे। मारफुल कुरान के हवाले से एक हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिए। सरकारी कागज के एतबार से मस्जिदों के लिए, वक्फ के लिए जो हमसे करने के लिए कहा जा रहा है उसको हम जरूर करें, लेकिन मेरे बुजुर्गों, इससे कहीं ज्यादा वो काम हमें और आपको करना पड़ेगा जो कुरान और हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें और आपको बताया गया। मेरे बुजुर्गों, साफ लिखा है मारफुल कुरान में हजरत ने कि सारी दुनिया में, याद रखना मेरे बुजुर्गों, सारी दुनिया में कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई मरकज, कोई ऐसी खानकाह नहीं अल्लाह ने जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली हो। दुनिया में सिर्फ 2 मस्जिदें ऐसी हैं, दुनिया में सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत खुद अपने जिम्मे ली है। एक तो बैतुल्लाह शरीफ, खाने काबा, और एक हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां आराम फरमा रहे, मस्जिद नबवी जिसको हम कहते हैं। बस ये हरमैन शरीफैन, सारी दुनिया के मुसलमान खुदा के नाफरमान हो जाए, सजदे का इनकारी बन जाए, तब भी मेरे बुजुर्गों अल्लाह ने इन 2 जगहों की हिफाजत अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे लिया है। मुसलमान अच्छे हो, बुरे हो, नेक हो, इससे मतलब नहीं, अल्लाह ताला बराह रास्त इन 2 जगहों की हिफाजत करेगा। 360 बुत रखे हुए थे खाने काबा में, और अबरहा चला था उसको गिराने के लिए, फिर भी अल्लाह ताला ने अपने उस घर की हिफाजत की। इन 2 जगहों के अलावा दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, चाहे मेरे बुजुर्गों मस्जिद अक्सा ही क्यों ना हो, मस्जिद अक्सा ही क्यों ना हो, साफ लिखा है कि उसकी भी हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे नहीं लिया है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये मस्जिद अक्सा क्या है? या रसूल अल्लाह, ये मस्जिद अक्सा क्या है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस घर को सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए, अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को अल्लाह ने जिन्नातों के जरिए से बनवाया था, और जिन्नातों ने मस्जिद अक्सा को ईंट या पत्थर और गारे मिट्टी से नहीं बनाया था, बल्कि जिन्नातों ने इस घर को सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से बनाया था। जैसे खाने काबा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए तामीर कराया, इसी तरह जिन्नातों के जरिए से अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा को सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए तामीर कराया। और ये मस्जिद अक्सा ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि जिन्नातों ने, हदीस में मारफुल कुरान की 5वीं जिल्द, आप सूरह बनी इसराइल की तफसीर पढ़िए, उसमें ये सारी बातें आपको मिलेगी। जिन्नातों ने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से अल्लाह के इस घर मस्जिद अक्सा को जिन्नातों ने तामीर कराया। तो सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब ये मस्जिद सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से बनाई गई थी, तो वो सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब कहाँ चले गए? आज हमारे सामने तो वही ईंट पत्थर दिखाई दे रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तक मुसलमानों का ताल्लुक इस मस्जिद से जुड़ा हुआ था, और जब तक मुसलमान नेक थे, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते थे, ये मस्जिद मुसलमानों के कब्जे में थी, और इंतहाई चैन सुकून के साथ मुसलमानों की जिंदगी कट रही थी। लेकिन जब मुसलमानों का ताल्लुक मस्जिद से टूट गया,
आमाल इनकी जिंदगी से निकल गए, अल्लाह और उसके रसूल के बागी मुसलमान बन गए, तो मस्जिद को छोड़ने की वजह से और आमाल को छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों के ऊपर एक जालिम बादशाह जिसका नाम बुख्त नस्र था, अल्लाह ताला ने जालिम बादशाह बुख्त नस्र को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत कर दिया। मस्जिद भी इनके हाथ से गई और 600 साल तक या 700 साल तक उसने मुसलमानों को गुलाम बना के रखा। और बुख्त नस्र जब अपने इलाके रूम में जाने लगा तो मेरे बुजुर्गों, हदीस में मारुफुल कुरान में हजरत ने हदीस नकल की है, हदीस में है जब बुख्त नस्र मुसलमानों पे जुल्म उठाने के बाद 600 साल गुलाम बनाने के बाद अपने इलाका रूम में जब वो जाने लगा तो मेरे बुजुर्गों, हदीस में है 1,70,000 गाड़ियों पे, ध्यान से सुनिए, 1,70,000 गाड़ियों पे वो सारा सोना चांदी लाद कर वहां से अपने इलाका रूम के इलाके में लेके चला गया। और वो सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात आज भी रूम के इलाके में रखे हुए हैं। आखिरी जमाने में मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ले आएंगे 1,70,000 कश्तियों पे वो सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात लाद कर ले आएंगे और मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। शायद फिर दुनिया में कोई ज़कात लेने वाला नहीं बाकी रहेगा। जब मुसलमानों का ताल्लुक मेरे बुजुर्गों मस्जिद अक्सा से भी टूट गया तो इतनी मुकद्दस जगह जहां सारे नबियों की इमामत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो मस्जिद भी उठाकर अल्लाह ताला ने गैरों के हवाले कर दी। तो मेरे बुजुर्गों, बताओ जिन मस्जिदों से हम और आप यहाँ चलकर तकरीर सुनने के लिए आए हैं और जिन गाँव में हम और आप अपनी मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं, बताओ अगर मस्जिद से ताल्लुक टूटने की वजह से मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से जा सकती है, जामे कुर्तबा हमारे हाथ से जा सकती है, तो बताओ इन मस्जिदों की क्या हैसियत है जिसमें हम और आप नमाज पढ़ते हैं। अगर हमारा ताल्लुक इन मस्जिदों से टूट गया, अपनी औलाद को हमने इन मस्जिदों में कुरान की तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेजा और खुद इन मस्जिदों को हमने अपने सजदों से आबाद नहीं किया, तो मेरे बुजुर्गों आप कागजी कार्रवाई करते रहिए। करना जरूरी है, छोड़ना नहीं है, लेकिन यकीनी चीज नहीं है कि उसके जरिए से हमारी हिफाजत हो जाएगी। सारी दुनिया की मस्जिदें बशमूल मस्जिद अक्सा, इनकी हिफाजत कौन करेगा? हजरत ने साफ लिखा है सारी दुनिया की मस्जिदों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुसलमानों के आमाल पर छोड़ दिया है, मुसलमानों के आमाल पर छोड़ दिया है। अगर इन मस्जिदों के पड़ोस में रहने वाले मुसलमान इन मस्जिदों को आबाद रखेंगे तो ये मस्जिदें इनके पास बाकी रहेंगी। अगर इन मस्जिदों को आबाद नहीं रखेंगे तो इनकी बनी बनाई मस्जिद अल्लाह ताला उठाकर गैरों के हवाले कर देंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम और आप बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का, मोबाइल चलाने का और वाह वाह करने का वक्त नहीं है। ये अल्लाह से माफ़ी मांगने का, तौबा करने का। और जिन गुनाहों की वजह से हम और आप अल्लाह के अजाब का, देखिए हमारे बहुत बड़े आलिम है, अल्लाह ताला उनकी उम्र बरकत दे, वो कहते हैं कि देखो भाई, अल्लाह ताला का अजाब दो तरह का है, याद रखिएगा। अल्लाह ताला का अजाब दो तरह का है। एक अल्लाह का अजाब वो है जो दिखाई देता है, जैसे जलजला आ गया, सैलाब आ गया, कहत पड़ गया और कोई बात आ गई, ये अल्लाह का अजाब दिखाई देता है, हम इसको अल्लाह का अजाब समझते हैं। और एक अल्लाह का अजाब वो है जो मेरे बुजुर्गों दिखाई नहीं देता है, समझ रहे नहीं, जो महसूस नहीं होता है। लेकिन जो अल्लाह का अजाब दिखाई नहीं देता वो उस अजाब से ज्यादा खतरनाक है। जलजला से, सैलाब से, कहत से ज्यादा खतरनाक अल्लाह का अजाब वो है जो दिखाई नहीं देता। और वो अजाब कौन है अल्लाह का जो दिखाई नहीं देता? वो अजाब है मेरे बुजुर्गों मुसलमानों के दिल का पत्थर हो जाना, मुसलमानों के दिल का सख्त हो जाना। आज मेरे बुजुर्गों बताओ कितना दिल पत्थर हो गया कि गुनाह को गुनाह समझना हमने छोड़ दिया। आप ये समझते हैं कि मोबाइल से फोटो लेते हैं जायज है? जिस गुनाह की वजह से दुनिया में शिर्क आया हो, खुदा की कसम मेरे बुजुर्गों हमने और आपने उसको हलाल कैसे कर लिया? उसको कोई दीनी, बताओ कुरान जैसी मुकद्दस मजलिस है, 8 साल के बच्चा यहाँ हाफिज बैठा हुआ है, आप बताओ इन छोटी छोटी उम्र में, आप बुरा ना मानिए, आप जितने बैठे हो शायद बहुत से ऐसे होंगे रात में सोते होंगे देर से और जो है दिन में 10 बजे 11 बजे उठते होंगे, लेकिन वो मासूम बच्चे हैं। एक भी इसमें ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने फजर की नमाज पूरे साल में किसी दिन छोड़ी हो। फजर की नमाज से पहले उठते हैं। इतनी बड़ी कुर्बानियों पर मेरे बुजुर्गों इतनी आसानी से हम पानी फेर देंगे? माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ा, भाई बहनों की मोहब्बतों को छोड़ा, घर के आराम और राहत को कुर्बान किया और मदारिस के पाकीज़ा और नूरानी माहौल
में तहज्जुद में दुआएं करते रहे और इतनी मेहनत के साथ इन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज किया। हम थोड़ा सा मजा लेने के लिए मोबाइल जैसे मनहूस फोटो के जरिए से हम इन बच्चों की कुर्बानी और मेरे बुजुर्गों पानी नहीं फेर सकते। खुदा की कसम, जलजले से बड़ा अजाब, सैलाब से बड़ा अजाब, कहत से बड़ा अजाब जो है वो ये है कि हमारा दिल ही पत्थर हो जाए, हक बात को हम समझना छोड़ दे और गलत को हक समझने लगे। याद रखना, बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बहुत सारे अजाब को मुसल्लत किया। फिरौन को अल्लाह ने मुसल्लत किया, खटमल का अजाब, मच्छर का अजाब, पत्थर का अजाब, न जाने कैसा कैसा अजाब अल्लाह ताला ने उन बनी इसराइल के मुसलमानों पर मुसल्लत किया। लेकिन कुरान ये कह रहा है सबसे बड़ा अजाब जो बनी इसराइल पर अल्लाह ने मुसल्लत किया था वो यही था। कुरान ये कह रहा है जअलना कुलूबहुम कासिया, कि हमने उनके दिल ही को पत्थर बना दिया। इसलिए मेरे बुजुर्गों बताओ, मस्जिदें बिल्कुल हाथ सजाने के कगार पे है, सवेरे नहीं, आज भी हम मस्जिदों में आने के लिए तैयार नहीं। और आप बताओ, नमाज छोड़ने वाला कि एक मुसलमान भी नमाज छोड़ सकता है? इतने बड़े शादियां होती है, लगते नहीं मुसलमानों घर की औरतें हैं। अल्लाह माफ करे, क्या बताऊं, अगर इन औरतों ने कोशिश की और मेहनत की तो इन औरतों के जरिए सिर्फ हाफिज ही नहीं बल्कि कैसे कैसे मुहद्दिस और उलमा और औलिया माशाल्लाह दुनिया में तैयार हुए हैं। आज भी इन्हीं माओ बहनों की कुर्बानियां हैं जो इन शक्लों में ये बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं। चूंकि वक्त पूरा हो चुका है, मैं अपनी बात समेट रहा हूँ। एक तो नियत करो मेरे बुजुर्गों, अपने आप को गुनाह से बचाएंगे। आप फोटो खींचने को बहुत कमाल ना समझिए, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नाफरमानी में, और ऐसी नाफरमानी कि इसका दिल से तसव्वुर ही खत्म होते जा रहा है। इन्हीं माओ ने जब कुर्बानियां दी तो आप देखिए इनके जरिए से कैसे कैसे मुहद्दिस पैदा हुए। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, रबियातुर राय रहमतुल्लाह अलैह, रबियातुर राय रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है। शेख फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह उनके वालिद थे, मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आए और उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से खतीब जो है जिहाद के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। हजरत फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए तकरीबन 27 साल के लिए, किताबों में लिखा है, तारीख बगदाद एक मशहूर किताब है, उसमें यह वाक़या है, तकरीबन 27 साल के लिए हजरत फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह घर छोड़ के, बीवी को छोड़ के अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए दूसरे इलाके में चले गए। आज कोई बाप सऊदी चला जाए, बम्बई चला जाए, घर छोड़ के कस्बे माश के लिए किसी और इलाके में चला जाए तो आप देख लो, जो माँ बाप, जो लोग सऊदी रहते हैं 2 साल 3 साल के बाद घरों को लौट के आते हैं, बहुत कम ऐसे उनकी औलाद मिलेगी जो सही तरीके से वक्त गुजार रही हो, वरना शानदार बाइक चाहिए, बेहतरीन मोबाइल चाहिए, और ऐसी औलाद का वक्त अक्सर जो है होटलों पे और चौराहों पे न जाने कहाँ कहाँ इनका वक्त, कोई इनको लगाम देने वाला नहीं है। और वहां देखिए वो माँ हजरत फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह की बीवी, अल्लाह अकबर, शौहर है नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 20 पूरे 27 साल के लिए शौहर जो है अल्लाह अकबर अपना घर छोड़ के अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए दूसरे इलाके में है। लेकिन माँ जो है कैसी अमानतदार है और कैसी अमानतदार है। उस माँ ने अपने बेटे की कैसी तरबियत की, जब वो हजरत अल्लाह के कलमे को बुलंद कर के निकले हैं, बीवी उम्मीद से थी, घर में बच्चा पैदा हुआ, नाम रबियतुर राय रखा, और 27 साल के बाद हजरत फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह लौट कर मदीना आए हैं और ईशा के बाद आए हैं और उन्होंने नेज़े से अपने दरवाजे को खटखटाया। इन्हीं का बेटा, जवान बेटा घर के अंदर से बाहर निकल गया आया। बाप कह रहा है कि मेरा घर है, बेटा कह रहा है कि मेरा घर है, दोनों में बात बढ़ गई। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को फैसला करने के लिए बुलाया गया और बात जब ज्यादा बढ़ी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ ले आए तो हजरत फर्रुख ने अपना नाम बताया कि भाई मेरा नाम फर्रुख है और 27 साल पहले मैं यहाँ से दूसरी जगह गया था। और ये आवाज जब घर के अंदर पहुंची तो हजरत रबियतुर राय रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने जब ये आवाज सुनी तो फौरन भाग के दरवाजे पर आई और उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम्हारे अब्बा हैं, 27 साल पहले यहाँ से चले गए। खैर बात हुई और दोनों बेटे बाप बेटे गले लगे, रोए और फिर वहाँ आराम किया।
फजर की नमाज पढ़ने के लिए हजरत फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए और नमाज के बाद उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पर खड़े होकर एक नौजवान ने शानदार नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद मिंबर पे बैठकर शानदार हदीसें लोगों को सुना रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को लोगों को बता रहा है। बहुत दूर हजरत फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने एक पड़ोस में रहने वाले आदमी से पूछा, भाई ये कौन है, ये कौन है, इनको तो मैं नहीं पहचानता। तो फिर उस पड़ोस में बैठने वाले आदमी ने कहा, भाई हमारे शहर में एक बुजुर्ग थे फर्रुख नाम के, 27 साल पहले शहर से वो चले गए, ये उनका बेटा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि बाप 27 साल के लिए नहीं है लेकिन माँ ऐसी अमानतदार है कि उसने अपने औलाद की ऐसी तरबियत की कि बेटा हाफिज भी बना, आलिम भी बना, मुहद्दिस भी बना और इस लायक बना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पे खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पे बैठ के लोगों को हदीसें सुना रहा है। कि खुदा की कसम अगर ये माएँ दिल पर ले लें कि हमें अपनी औलाद को वली बनाना है, हमें अपने औलाद को आलिम और हाफिज बनाना है, तो दुनिया की कोई ताकत मेरे बुजुर्गों इनकी नियतों को तोड़ नहीं सकती है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है, हजरत जो है हदीस पढ़ाते थे, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, माए अगर दिल पर ले ले तो औलाद कैसी ही क्यों न हो, अल्लाह ताला माँ की फिक्र से औलाद को विलायत का दर्जा दे सकता है, चाहे जितना बिगड़ा हुआ हो। आखिरी वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ हो जाएगी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ाते थे और हजरत के हदीस के सबक में मर्द भी आते थे, औरतें भी पर्दे में आकर बैठती थी। एक औरत, अल्लाह की शान देखिए कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया, जवान शौहर, एक ही बेटा। उस औरत ने अपने बेटे को इस नियत से कि मैं इसे वली बनाऊंगी, उसने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन बेटा वली क्या बनता, अल्लाह की शान देखिए। महल्ले में जितने औबाश, बदमाश, नमाज छोड़ने वाले बच्चे थे, उन्हीं बच्चों से उस लड़के की भी दोस्ती हो गई जिसके बाप का जवानी में इंतकाल हो गया। अब माँ जो है उसे समझा रही है और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी जा रही है कि हजरत जरा आप मेरे बेटे को समझा दिए कि मस्जिद आने लगे, नमाज पढ़ने लगे, दीन पर अमल करने लगे। लेकिन जैसे जैसे हजरत उसको समझाते थे और ज्यादा वो अल्लाह ताला की नाफरमानी में डूबता चला गया। अल्लाह की शान देखिए, 20 मरतबा हजरत हसन बसरी ने उसको समझाया और बेशुमार मर्तबा तहज्जुद में उठकर उसके लिए हजरत ने दुआएं की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। और अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन वो नौजवान बेटा जो है बीमार हो गया, इतना ज्यादा बीमार हुआ कि उठने बैठने में, खाने पीने में, चलने फिरने में, पेशाब पखाने में, हर चीज का वो अपनी माँ का मोहताज हो गया। माँ तो माँ होती है, माँ जो है खिला रही है तो खा रहा है, पेशाब पखाना भी माँ ही करा रही है, लेकिन माँ जो है उस वक्त भी मायूस नहीं हो रही है कि मेरा बेटा बस इसी तरह दुनिया से चला जाए। अल्लाह ताला माफ करे, माएँ औलाद को वली क्या बनाएंगी। कितने ऐसे नौजवान मिलते हैं, 20 साल उम्र हो गई, 30 साल उम्र हो गई और एक मुसलमान नौजवान 30-40 साल की उम्र तक उसे दुआए कुनूत याद ना हो, जनाजे की दुआ याद ना हो। ये कितनी मेरे बुजुर्गों डूब मरने की बात है। ये 8 साल का बच्चा आपके सामने इस वक्त हाफिज कुरान बन के आपके सामने बैठा हुआ है और इसी के गांव में 30-40 साल के नौजवान ऐसे मिले जिन्हें दुआए कुनूत भी याद ना हो, 2 रकात सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने का तरीका भी ना मालूम हो। ये सवाल इसके और क्या कह सकते हैं कि हमने और आपने माँ और बहनों और अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। वो लड़का जो है इतना ज्यादा बीमार हुआ कि हर चीज में अपनी माँ का मोहताज हो गया, लेकिन माँ जो है उस वक्त भी मायूस नहीं हो रही है। माँ जो है उस वक्त भी प्यार से, मोहब्बत से अपने बच्चे को समझा रही है। आज भी अगर हमारी माँ बहनें अपनी औलाद को समझाने लगे कि बेटा मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, दीन पर अमल करो, तो इंशाअल्लाह औलाद जो है माँ बाप की बात का असर जरूर लेगी। अब माँ ने जो बेटे को समझाना शुरू किया तो माँ की बात का उस बेटे के दिल पे बहुत गहरा असर हुआ और उस बेटे ने दिल से तौबा कर ली और ये कहा कि अम्मा देखो, मैंने दिल से तौबा कर लिया है कि अगर अल्लाह ने मुझे इस बीमारी से ठीक कर दिया तो मैं अब अपने अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, लेकिन उसने दूसरी वसीयत ये की कि अम्मा अगर मैं ठीक नहीं हो सका, मेरी मौत आ गई, अगर मैं इसी बीमारी में मर गया
तो उस बेटे ने कहा कि अम्मा मेरी दो वसीयत है। मेरी पहली वसीयत यह है कि जब मेरी रूह निकाल ली जाए, जब मैं मर जाऊं, तो आप अपने दुपट्टे को मेरे गले में बांधना और बांधने के बाद घर के इसी आंगन में घसीटना, ताकि दुनिया के सारे नाफरमान नौजवानों को मालूम हो जाए कि जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है, मौत के बाद ही उसका यह अंजाम होता है। उस बेटे ने पहली वसीयत ये की कि अम्मा अपने दुपट्टे को मेरे गले में बांधना और बांधने के बाद घर के इसी आंगन में मुझे घसीटना। और उसने दूसरी वसीयत ये की कि अम्मा जब मेरा इंतकाल हो जाए और जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, तो आप एक दफ़ा और जाके हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कह देना कि वही मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। उसने वसीयत की और अल्लाह की शान देखिए, थोड़ी देर के बाद उस बच्चे का इंतकाल भी हो गया। माँ तो माँ होती है, वो कैसे उसके गले में दुपट्टा डालकर उसको आंगन में घसीट सकती थी। माँ ने तो ये किया नहीं, लेकिन उसकी माँ ने जब जनाजा तैयार हो गया तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर कहा कि हजरत बेटे ने मरने से पहले वसीयत की थी, आप ही उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। तो हजरत ने कहा, जो पूरी जिंदगी रोजाना 5 नमाज छोड़ते रहा, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा इतने बड़े फासिक की जनाजे की नमाज में पढ़ाऊं, मेरी तबीयत आमादा नहीं है, आप जाओ किसी और से कह दो कि वो उस बच्चे की जनाजे की नमाज पढ़ा दे। हजरत ने आने से मना कर दिया। उस नौजवान बेटा जो इंतकाल कर चुका है और जिसकी माँ को हजरत हसन बसरी ने उस बच्चे की जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना कर दिया, वो आंखों में आंसू लिए हुए वापस चली आई और जवान बेटे की सराहने बैठ के रो रही थी, सोच रही थी कि लाओ किसी और से कहकर इसकी जनाजे की नमाज पढ़वाई जाए। अभी वो सोच ही रही थी कि इतने में वो क्या देखती है कि घर के बाहर कोई जो है दरवाजे की कुंडी खटखटा रहा है। माँ ने उठ के जो खोला तो क्या देखती है कि हजरत हसन बसरी जो है दरवाजे पे खड़े हैं। उस माँ को बड़ी हैरत हुई, वो कहने लगी कि हजरत आपने तो आने से मना कर दिया, आप फिर क्यों आ गए? तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि देखो, जब मैंने तुमको मना कर दिया, उस तुम्हारे आने के बाद मेरे पास गैब से कोई आवाज आ रही थी, कोई बोलने वाला तो बोल रहा था लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी और ये आवाज बार बार मेरे कानों में टकरा रही थी और कोई कहने वाला ये कह रहा है कि हसन बसरी तू मेरा कैसा वली है कि मेरे वली की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा कैसा वली है कि मेरे वली की जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। उस माँ ने अपने इतने बड़े नाफरमान बेटे की थोड़ी सी फिक्र की तो उस माँ की फिक्र पर अल्लाह ने उस बच्चे को वली बनाकर दुनिया से उठा लिया कि यही माएँ हैं, अगर ये फिक्रें लेंगी तो औलाद हाफिज भी बनेगी, आलिम भी बनेगी, मुफ्ती भी बनेगी, दाई भी बनेगी, वली भी बनेगी और इनके जरिए से अल्लाह ताला दुनिया में एक अजीब जो है इनकलाबी काम लेंगे। इसलिए जितनी हमारी माँ बहनें बैठी हैं उनसे दरख्वास्त है, जैसे इन माओं ने 10 बच्चे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनकी माओं ने कलेजे पे पत्थर रखकर अपनी मोहब्बतों को अल्लाह के लिए कुर्बान करके इनको मदारिस के पाकीज़ा और नूरानी माहौल के हवाले किया। बाकी जो हमारी माँ बहनें हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि वो भी नियत करें कि हम भी अपनी औलाद को इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बनाएंगे। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह उनकी अम्मा को 8 साल या 10 साल हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की जब उम्र थी, उस वक्त हजरत जो अंग्रेजी पढ़ने का बहुत ज़्यादा हजरत के ऊपर जो है एक अजीब कैफियत थी। माँ को खबर हुई कि मेरा बेटा अली अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, तो माँ ने अपने बेटे अली को खत लिखा कि बेटा अली मुझे ये खबर पहुंची है कि तुम बहुत ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ने में दिलचस्पी ले रहे हो, लेकिन बेटा ये सुनो, मेरे लख्ते जिगर ये सुनो, मेरे दिल का जो अरमान है, मेरे दिल की जो तमन्ना वो ये है, अगर मुझे मालूम हो जाए कि बेटा अली अंग्रेजी पढ़ने के बाद तुम दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, वकील कोई डिग्री हासिल कर लो, मेरे लख्ते जिगर मुझे दर्रा बराबर खुशी नहीं होगी। और अली मैं तो चाहती हूँ तुम वो बनो जिनको देखने के लिए आंखें तरस रही हैं, तुम वो बनो जिनको देखने के लिए दिल फटा जा रहा है। आज दुनिया में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी जैसे लोग नहीं रहे, इमाम अबू हनीफा जैसे लोग न रहे। बेटा अली तुम अपने असलाफ के सच्चे जानशी बनो। और उस माँ ने अपने बेटे से ये भी कहा था कि बेटा अली देखो तुम मेरे एक ही लड़के हो, अगर अल्लाह ताला मुझे 100 लड़के दे दे, अल्लाह ताला मुझे 100 लड़के दे दे तो 100 के 100 को मदरसे में भेजूंगी, एक को भी स्कूल और कॉलेज का मुंह नहीं देखने दूंगी।
और तुम एक ही हो और एक ही से उम्मीद है कि 100 के बराबर मेरी तमन्नाओं को तुम पूरी करोगे। फिर अल्लाह ने उनसे कितना बड़ा दुनिया में काम लिया। अल्लाह अकबर। आप बताइए, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कोई मामूली आदमी होता है? इंडिया का पीएम, आप फोटो देखिए, इंडिया का पीएम वो एक आलिम के पास जाकर उनको जो है चाय पेश कर रहा है। इस कुरान के जरिए से अल्लाह ने कितना ऊंचा दर्जा उनको दिया। इसलिए हमारी माँ बहनें भी ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद को इंशाअल्लाह मदारिस के माहौल में भेजेंगे और इनको इंशाअल्लाह इनको आलिम, हाफिज, कारी और दीन का दाई इंशाअल्लाह हम इनको बनाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या दल जलाल वल इकराम या दल जलाल वल इकराम या दल जलाल वल इकराम। रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ ज़मीन व आसमान के तन्हा अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, रात के सन्नाटे में खुले आसमान के नीचे तेरे गुनहगार बंदे तुझसे उम्मीद लगाकर तेरे सामने हाथ उठाए हुए। ऐ अल्लाह, कितने ऐसे होंगे जो इस वक्त शराब पीकर नशे में मस्त हो चुके होंगे। कितने ऐसे होंगे जो इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पे गंदी तस्वीरें देख रहे होंगे। ये तेरे गुनहगार बंदे तो इससे उम्मीद लगाकर तेरे सामने हाथ उठाए हुए हैं। ऐ अल्लाह, अगर इतने सारे लोग, ऐ अल्लाह, अगर इतने सारे लोग दुनिया के किसी बड़े आदमी के पास जाकर हाथ उठा देते तो वह इनकी बात को ज़रूर मान लेता। तो करीमों का करीम है, सखियों का सखी है, शाहों का शहनशाह है, दाताओं का दाता है। तो जैसा माफ़ करने वाला खुदा कभी हम गुनहगारों को महरूम नहीं कर सकता है। ऐ अल्लाह, इन उठे हाथों की लाज रख लीजिए। ऐ अल्लाह, आप देख रहे तेरे सामने कौन हाथ उठाया हुआ है? ये मासूम बच्चे, 15 साल की उम्र से पहले अगर काफिर का बच्चा भी मर जाए तो ऐ अल्लाह, आपके नबी ने फरमाया वो भी जन्नत में चला जाता है। ये दो मुसलमान माओं की छातियों का दूध पीने वाले हैं। ऐ अल्लाह, इन छोटी छोटी उम्रों में इन्होंने घर बार को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, भाई बहनों को छोड़ा। ऐ अल्लाह, सब कुछ छोड़कर तेरे नाम पर तेरे कलाम को सीने में महफूज करने के लिए मदारिस में चले आए। ऐ अल्लाह, जिस दिन ये घर से निकले थे तेरे नबी ने हमें बताया है कि आपने अपने नूरानी मखलूक फरिश्तों को इनके कदमों के नीचे पर बिछाने के लिए लगा दिया था। ऐ अल्लाह, इनका हर कदम फरिश्तों के परों पे पड़ता है। ऐ अल्लाह, जिन तलबा के कदमों के नीचे आपने फरिश्तों को पर बिछाने के लिए लगाया हुआ है, ऐ अल्लाह, इनके उठे हुए हाथों की भी लाज रख लीजिए, इनके उठे हुए हाथों की भी लाज रख लीजिए। जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाए हों, इनके उठे हुए हाथों को महरूम न फरमाइए। ऐ अल्लाह, है अल्लाह, इन हुफ़ाज़ के सदक़े में हम गुनहगारों को आप भी माफ़ फरमा दें। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम बेशक तेरे खताकार हैं, इक़रारी मुजरी में पूरी ज़िंदगी सवाए गुनाहों के हमने किया ही क्या है। वो कौन से ऐसे रात जिसमें हमने तुझे नाराज़ नहीं किया, वो कौन सा ऐसा दिन जिसमें हमने तुझे नाराज़ नहीं किया। ऐ अल्लाह, इस कुरान के सदक़े में और इन हुफ़ाज़ के सदक़े में ऐ अल्लाह, उठने से पहले आप हम गुनहगारों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, ताइफ से वापसी पर आपके हबीब एक बाग में ऐ अल्लाह रो रहे थे और कह रहे थे कि अल्लाह, आपने हमें किनके हवाले कर दिया है। ऐ अल्लाह, आज हम भी आपसे यही कहते हैं, ऐ अल्लाह, आपने हमारी बदअमालियों की वजह से आपने हम पर कैसों को मुसल्लत कर दिया। ऐ अल्लाह, जिनके दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐ अल्लाह, जिन बुजुर्गों ने, ऐ अल्लाह, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ देकर जो मस्जिद और मदरसे हमारे हवाले किए थे, आज अपनी बदअमालियों की वजह से आज हम उसको महफूज रखने की भी काबिल न रहे।
ऐ अल्लाह आप हमें माफ़ फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह आप हमें माफ़ फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमको आप हमारा दीन वापस कर दीजिए। ऐ अल्लाह 1450 साल पहले जो मदीने का माहौल था, ऐ अल्लाह वो माहौल फिर से हमें निगाहों से दिखा दीजिए। ऐ अल्लाह जितने हमारे भाई यहाँ हाथ उठाए हुए हैं, कौन भाई अपने सीने में क्या ज़रूरत छुपा के बैठा है आप जानते हैं। ऐ अल्लाह बगैर मांगे तो हम सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कोई भाई बीमार हो उसको शिफा नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कोई बीमारी ऐसी नहीं जो आपकी कुदरत से बाहर हो। ऐ अल्लाह आप चाह ले बीमारी ठीक नहीं कैसे हो सकता है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह अगर दवाओं की तरह हमारी दुआएं भी बेअसर हो जाएं तो तेरे सादा नौ बंदे कहाँ जाएंगे। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं में असर डालकर ऐ अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी से हम सबको शिफा नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जिस मदरसे में आज जलसा है, ऐ अल्लाह इन तलबा ने जो कुरान याद किया, ऐ अल्लाह मौत तक के लिए इस कुरान को इनके सीने में महफूज फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कदम के फिसल जाने से इनकी हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह मौत तक इस इल्म और दावत और मदारिस के माहौल के लिए अल्लाह इनको कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह कितने ऐसे हैं जो हाफिज बनने के बाद आज शक्ल से मुसलमान भी नहीं दिखते। ऐ अल्लाह ऐसे बदनसीब लोगों में हमें शामिल ना फरमाइए। ऐ अल्लाह ऐसे बदनसीब लोगों में हमें शामिल न फरमाइए। ऐ अल्लाह कोई भाई कर्ज के बोझ में दबा हो, ऐ अल्लाह उसका कर्ज अदा फरमा दीजिए। कोई भाई किसी मुकद्दमे में फंस गया हो, ऐ अल्लाह उसके ऐ अल्लाह खलासी के फैसले फरमा दीजिए। जो हमारे नौजवान जेलों में बंद हैं, ऐ अल्लाह उनकी बाइज्जत रिहाई के फैसले फरमा दीजिए। जिन भाइयों ने आज के इस जलसे के लिए कोशिश और मेहनतें की हैं, ऐ अल्लाह इनको और इनकी नस्लों को अपनी शान के मुताबिक दुनिया और आखिरत दोनों जहान में बेहतर से बेहतर बल्ला नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इन तलबा को कबूल फरमाइए, असाज़ा को कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह मदरसे के ताउन करने वालों को कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह उठने से पहले आप हमें माफ़ कर दीजिए। इस मजलिस में हमने कई मरतबा दरूद पढ़ा है। ऐ अल्लाह इस मजलिस के फरिश्तों को गवाह बनाकर हमारा दरूद हमारे आका के रोज़े पे पहुँचा दीजिए। अल्लाह उनकी सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में उतार दीजिए। उनकी एक एक सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। हर छोटे बड़े गुनाह की नफरत दिल में बिठाकर ऐ अल्लाह उन गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह महज अपने फज़ल व करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए, हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहसन साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली और आज के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब कासमी नदवी, इन हजरात थोड़ी